आइए न्यूटन के पहले नियम और इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ संबंध पर चर्चा करें। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि न्यूटन का पहला नियम न्यूटन के दूसरे नियम में समाहित है। वास्तव में ऐसा नहीं है। पहला नियम संदर्भ फ्रेम के बारे में भी एक स्टेटमेंट है। यही जानकारी दूसरे नियम में शामिल नहीं है। कभी कभी पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यह एक निश्चित प्रकार के रेफरेंस फ्रेम्स को परिभाषित करता है जिसमें पहला नियम लागू होता है और इन्हें इसलिए इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यहाँ एक कार्ट ट्रैक पर बॉल पॉपर को विभिन्न एनिमेशंस में दिखाया गया है। प्रत्येक एनिमेशन में बॉल को पॉपर मैकेनिज्म द्वारा सीधे ऊपर उछाला जाता है। पहले एनिमेशन 1 को देखें। इस एनिमेशन में कार्ट स्थिर है। इस मामले में हम अपेक्षा करते हैं और वास्तव में देखते हैं कि बॉल वापस पॉपर में गिरती है यदि यह बॉल और कार्ट हमारे रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष गति करती है या यदि हम इसके रेफरेंस फ्रेम के सापेक्ष गति करते हैं तो इसकी गति कैसी दिखेगी। पहले एनिमेशंस 2 और 3 को देखें। ये एनिमेशंस कैसी दिखती हैं। दोनों एनिमेशंस प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह लगती है। बॉल की गति एक प्लेन में लगती है न कि एक लाइन पर। हम देखते हैं कि बॉल अभी भी पॉपर में गिरती है। यहाँ कुछ असामान्य नहीं है। चूंकि x दिशा में कोई फोर्स नहीं है, बॉल और कार्ट की गति उस दिशा में कांस्टेंट वेलोसिटी के रूप में वर्णित की जानी चाहिए। इसलिए बॉल और कार्ट का एक समान कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अब एनिमेशंस 4 और 5 को देखें। कोई भी एनिमेशन प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा नहीं लगता। बॉल और कार्ट की गति ऐसी लगती है जैसे वे दाएं या बाएं एक्सेलरेशन प्राप्त कर रहे हैं। ध्यान दें कि बॉल अभी भी पॉपर में गिरती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम देख सकें कि बॉल और कार्ट एक्सेलरेशन क्यों प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि न्यूटन्स लॉज सही होने चाहिए, हमें एक फिक्टिशियस फोर्स कंसिडर करना होगा जो बताए कि कार्ट और बॉल एक्सेलरेशन क्यों प्राप्त कर रहे हैं। एनिमेशंस 4 और 5 उन मोशन को दिखाते हैं जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स से देखे गए हैं।